हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे और अपना ट्रेन वर्क काफ़ी अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज के टॉपिक में हम बात करने वाले हैं एस्ट्रल प्रेगनेंसी के बारे में। तो आप सब लोगों ने सुना होगा ट्विन फ्लेम जर्नी में एक फेज़ आता है, ठीक है, जब डिवाइन फेमिनाइन एस्ट्रल प्रेगनेंसी को एक्सपीरियंस करती है। ओके, तो क्या होता है ये एस्ट्रल प्रेगनेंसी, इस बारे में आज हम बात करेंगे। आप सभी लोगों ने अपने अपने डीएम के साथ एस्ट्रल इंटीमेसी फील करी होगी, ठीक है। तो एस्ट्रल इंटीमेसी के बाद का जो फेज़ होता है, इंटीमेसी के बाद, क्योंकि ये जो आपकी होती है एस्ट्रल इंटीमेसी, ये आपकी 5D में होती है, ठीक है। आपकी और आपके डीएम की हायर सेल्फ 5D में मीटिंग कर रही होती हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, एस्ट्रल इंटीमेसी बोलते हैं, ठीक है। और एस्ट्रल इंटीमेसी के बाद का जो फेज़ होता है वो आपका होता है एस्ट्रल प्रेगनेंसी के बारे में। ओके, तो यहाँ पे जो डिवाइन फेमिनिन होती है वो सोल लेवल पे प्रेग्नेंट हो जाती है, आप ये समझ लो, ठीक है। तो आज ये क्या है एस्ट्रल प्रेगनेंसी और ट्विन फ्लेम जर्नी में इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, तो आज हम इन सब बारे में बात करने वाले हैं। जैसा कि आप सबको पता है कि आपके डीएम से जब आपका 3D यूनियन होता है, तो 3D यूनियन के होने से पहले आप जो भी चीज़ें आप 3D में अपने डीएम के साथ जीने वाले हो, ठीक है, तो वो सारी चीज़ें आप पहले कहाँ पे जियोगे, 5D में जियोगे। तो 5D में आप अपने डीएम के साथ मैरिज भी देखते हो, ठीक है। आप अपने डीएम के साथ इवन 5D में आप सेपरेशन भी देखते हो। इनिशियल स्टेज में जब आप आते हो ना, बबल फेज के बाद, तो आप 5D में भी सेपरेशन देखते हो डीएम के साथ। उसके बाद क्या होता है, आप लोगों की जो हायर सेल्स होती है ना, वो मर्ज होनी स्टार्ट हो जाती हैं, ठीक है। फिर आप लोग क्या करते हो, आप लोग 5D में ही आप डीएम के साथ मैरिज देखते हो। उसके बाद डीएम के साथ आपका एक एस्ट्रल इंटीमेसी होता है। एस्ट्रल इंटीमेसी वो होता है जब आपके और आपके डीएम की जो हायर सेल्स है ना, वो मीटिंग कर रही होती है, उनका एक यूनियन होता है, ठीक है। तो इस यूनियन के फेज़ के बाद आपका आता है एस्ट्रल प्रेगनेंसी, ठीक है। तो ये एस्ट्रल प्रेगनेंसी कब आता है, जब आपका और आपके डीएम का एक एस्ट्रल यूनियन हो चुका होता है, लाइक एस्ट्रल इंटीमेसी हो चुका होता है, उसके बाद आता है आपका एस्ट्रल प्रेगनेंसी। सबसे पहले मैं आप लोगों के डाउट्स यहाँ पे क्लियर कर दूँ, ये कोई फिजिकल प्रेगनेंसी नहीं है, बल्कि एक सोल लेवल क्रिएशन होती है, ठीक है, जिसमें डीएम और डीएफ एक नई फ्रीक्वेंसी और एक नया एनर्जेटिक लाइफ फॉर्म क्रिएट कर रहे होते हैं। समझ गए आप लोग, मतलब कि ये कोई फिजिकल प्रेगनेंसी नहीं है आपकी, ठीक है। यहाँ पे आपका जो बेबी होता है, आपका एस्ट्रल प्रेगनेंसी में जो आपका बेबी होता है ना, वो एक सोल लेवल बेबी होता है। वो उसका फिजिकल से अभी कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि 3D में वो भी नहीं आया अभी। वो जो बेबी है ना आपका, वो 5D में आया है। तो ये एस्ट्रल प्रेगनेंसी आपकी कब होती है, जब डिवाइन फेमिनिन हाई प्रीस्टेस एनर्जी मोड में जाने वाली होती है, या ट्रांसफॉर्म कर रही होती है, या फिर आप लोग अपना 70 to 80% इनर वर्क कंप्लीट कर चुके हो, ठीक है। तो जब मैं डिवाइन फेमिनिन की बात कर रही हूँ यहाँ पे, तो जब इतना इनर वर्क आप कंप्लीट कर चुके होते हो, जब आप हाई प्रीस्टेस मोड में जाने वाले होते हो, और उधर आपका जो डीएम है उसका जो हार्ट चक्र है वो 3D में ओपन हो रहा है, ओके। तो यहाँ पे क्या होता है, आप और आपके डीएम 5D में यूनाइट होते हो, आप दोनों की 5D में एस्ट्रल इंटीमेसी होती है, और उस इंटीमेसी से जो आपका बेबी क्रिएट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है ना, आप एस्ट्रल प्रेगनेंसी एक्सपीरियंस करते हो डिवाइन फेमिनिन, ठीक है। तो ये जो बेबी होता है आपका, जब आप और आपके डीएम 3D में आप लोग मिलोगे, और जब 3D में आप लोग शादी करोगे, उसके बाद जो आपका बेबी होगा, ये वही बेबी होता है आपका जो 5D से 3D में 5D से 3D में आता है, ठीक है। तो ये बेबी प्योर 5D फॉर्म में होता है, जो कि जब आप अपने डीएम के साथ फिजिकल इंटीमेसी में आते हो, 3D की बात मैं कर रही हूँ, आफ्टर मैरिज, तो यही बेबी आपका 5D से 3D में डिसेंड करता है। समझ गए आप लोग। और ये जो बेबी होता है ना, इसका भी कोई मिशन होता है इस अर्थ पे, ठीक है। इसी वजह से आप लोगों ने सुना होगा कि जो ट्विन फ्लेम्स की जो फ्रीक्वेंसी होती है बहुत ज़्यादा हाई लेवल की होती है। तो अब आप सोचो, ट्विन फ्लेम्स के जो बच्चे होंगे वो किस हाई फ्रिक्वेंसी के बच्चे होते हैं, क्योंकि उनके दोनों पेरेंट्स ट्विन फ्लेम्स हैं। और अगर डिवाइन फेमिनिन्स आप लोग अभी भी अगर आप लोग अभी इस टाइम पे आप एस्ट्रल प्रेगनेंसी एक्सपीरियंस कर रहे हो, तो इसका मतलब क्या है कि आपका जो यूनियन है ना, वो बहुत ज़्यादा नज़दीक है, ठीक है। और आपका जो सोल पर्पस है ना, वो एक्टिवेट हो रहा है, ठीक है। अच्छा, कैसे पता चलेगा कि आप एक एस्ट्रल प्रेगनेंसी में हो, ठीक है। अब यहाँ पे हम कुछ साइंस के बारे में बात करने वाले हैं, जिससे आप लोगों को क्लियर हो जाएगा कि आप लोग एस्ट्रल प्रेगनेंसी अभी आप फील कर रहे हो, ठीक है।
देखिए, इसमें क्या होता है ना कि कुछ साइंस ऐसे होते हैं ना, जैसे कि मान लीजिए कि आप फिज़िकली, जैसे कि एक लेडी जो होती है ना वो प्रेग्नेंट होती है ना 9 मंथ्स में, तो उसको अंदर से जैसी फीलिंग आ रही होती है ना, तो कुछ सिम्पटम्स आपके यहाँ पे सेम टू सेम हो सकते हैं, लाइक फूड क्रेविंग्स, ठीक है, बेवजह गुस्सा आना, बेवजह डीएम को मिस करना। आप लोगों ने वो चीज़ सुनी है कि एक जो लेडी होती है जब वो प्रेग्नेंट होती है 9 मंथ्स में, तो वो अपने हस्बैंड को बहुत ज़्यादा मिस कर रही होती है। तो यहाँ सेम आप लोग फील करोगे कि जब आप एस्ट्रल प्रेगनेंसी में होते हो ना, उस टाइम आपकी जो सोल होती है ना वो अपने डीएम को बहुत ज़्यादा याद कर रही होती है, क्योंकि ये बेबी आपका नहीं है, आपके डीएम का भी है, आप दोनों की ही क्रिएशन है। तो क्या होता है ना कि जब आप 5D में एस्ट्रल प्रेगनेंसी फील कर रहे होते हो, तो उसके कुछ सिम्टम्स आपको 3D में भी फील होते हैं, क्योंकि देखिए सोल तो आपकी ही है, भले आप उसको 5D में आप उस एस्ट्रल प्रेगनेंसी में हो, ठीक है, लेकिन क्या है ना कि वो सारी चीज़ें आप 3D में भी फील कर रहे होते हो। इस बेबी का जो पर्पज़ होता है ना, वो होता है अपने पेरेंट्स को एक करना। आप समझ गए? कई बार क्या होता है ना कि जो डिवाइन मस्कुलाइन होता है ना, वो 3D में इतना ज़्यादा स्टक होता है ना कि वो इतना लॉजिकली ऑपरेट कर रहा होता है कि वो अपने 3D चीज़ों को डिटैच ही नहीं कर पा रहा होता। तो उस टाइम जब ये बेबी आता है ना, तो वो अपने फादर को खींच कर लेकर आता है अपनी मदर के पास। समझे आप लोग? तो ये जो बच्चे हैं ना ट्विन फ्लेम्स के, जो 5D लेवल पे भी हैं, तो ये बच्चे एक भी हो सकते हैं, दो भी हो सकते हैं। वैसे तो मैंने अपनी जर्नी में तो मैंने ट्विन्स ही फील किए हैं, तो आप लोगों को फील भी हो जाता है कि अच्छा एक बच्चे हैं या दो बच्चे हैं, ठीक है। तो वो साइंस क्या है कि आप लोग एस्ट्रल प्रेगनेंसी में हो, डीएम से आपका जो टेलीपैथिक पुल है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। आपको क्रेविंग होता है कि मेरा डीएम अभी मेरे पास होना चाहिए। समझ रहे हो आप लोग? बेवजह आप मतलब फ़ील करते हो, आपको रोना आता है कि मेरा डीएम अभी मेरे पास क्यों नहीं है। इतना ज़्यादा मतलब आपको पुल फ़ील होता है ना कि इतना ज़्यादा तो पुल आप उस टाइम पे भी फ़ील नहीं करते जब आप बबल फेज़ में होते हो या फिर जब आप सेपरेशन में होते हो। इस टाइम पे क्या होता है ना कि आपको एक्चुअल में डीएम की बहुत ज़्यादा नीड फ़ील होती है, क्रेविंग होती है, क्योंकि भले वो आपका एस्ट्रल प्रेगनेंसी वाला फेज़ है, लेकिन यहाँ पे आपको जो फीलिंग हो रही होती है ना वो 3D प्रेगनेंसी टाइप की ही हो रही होती है। यहाँ पे कुछ सिम्टम्स जो होते हैं ना, वो अब देखिए इमोशंस तो नहीं चेंज होते हैं ना ट्विन फ्लेम्स में। इमोशंस तो ऑब्वियस सी बात है, इमोशंस तो वही रहेंगे, चाहे प्रेगनेंसी 5D सोल लेवल की हो या फिर 3D लेवल की हो। तो यहाँ पे डिवाइन फेमिनिन जो होती है ना, वो बहुत ज़्यादा क्रेव कर रही होती है अपने डिवाइन मैस्कुलिन को। वो चाहती है कि उसका डीएम उसके पास हो, ठीक है। वो कई कई बार तो मतलब डिवाइन फेमिनिन्स ऐसी होती हैं कि वो कई बार तो डिवाइन से ही क्वेश्चन कर रही होती हैं कि मतलब आपको थोड़ा अजीब लगेगा सुनने में। कई बार ही डिवाइन फेमिनिन्स डिवाइन से ही क्वेश्चन कर रही होती हैं कि मैं ये सब अकेले क्यों फेस कर रही हूँ, लाइक बेबी दोनों का है तो वो क्यों नहीं है। आप समझ रहे हो मेरी बात को? तो ऐसी चीज़ें भी होती हैं और आपके अंदर ना सडन नर्चरिंग एनर्जी आ जाएगी, लाइक मतलब आपको बच्चे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करेंगे, अपने आसपास के बच्चे आपसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे। हर जगह आपको बच्चों की फ़ोटो दिखेगी। आप यूट्यूब स्क्रॉल करोगे, इंस्टा स्क्रॉल करोगे, ठीक है, आपसे लोग प्रेगनेंसी के बारे में बात करेंगे। अच्छा, जब मैं अपनी जर्नी में थी, जब मैं अपनी जर्नी में एस्ट्रल प्रेगनेंसी को फील कर रही थी ना, तो उस टाइम मेरे साथ क्या था कि मुझे चारों तरफ बच्चों के बारे में बातें करना, बच्चों के लिए प्यार फील करना, और एक जो मदर एनर्जी होती है ना आपकी, वो यहाँ पे एक्टिवेट हो जाती है, ठीक है। तो मदर एनर्जी आप बहुत ज़्यादा फील करोगे, बच्चे आपसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे, क्योंकि मुझे पहले बच्चे बिल्कुल पसंद नहीं थे, तो मुझे बच्चे बहुत इरिटेटिंग लगते थे और मैं बच्चों से दूर भागती थी। तो अभी मेरे साथ उस टाइम क्या था कि जब मैंने इस चीज़ को अपनी जर्नी में फ़ील करा, तो मैं बच्चों से अट्रैक्ट होने लगी, मुझे बच्चे पसंद आने लगे। जहाँ पहले मैं बच्चों से इरिटेट होती थी, फिर मुझे बच्चे पसंद आने लगे, बच्चे भी इवन मुझसे बहुत ज़्यादा चिपकने लगे, अट्रैक्ट होने लगे। तो यहाँ पे आपको क्या होगा ना कि आपको बच्चे की रील्स बहुत ज़्यादा दिखेंगी। अगर आपकी जर्नी में अगर आपका जो बेबी है, अगर वो ट्विन्स है, आप मेरी बात को नोट डाउन करना, अगर आपकी 5D प्रेगनेंसी में आप ट्विन्स को कैरी कर रहे हो, तो यहाँ पे आपको ट्विन्स ही दिखेंगे, ट्विन बेबी दिखेंगे। लेकिन अगर आपका सिंगल बेबी है तो आपको सिंगल दिखेगा, ठीक है। तो मेरी जर्नी में मैंने हमेशा ट्विन बेबी को ही एक्सपीरियंस किया है, ओके। एक मेल और मतलब एक फीमेल बच्ची और एक मेल बच्चा, ठीक है। तो मैंने इन दोनों को ही फील किया है अपनी जर्नी में। तो यहाँ पे क्या होता है ना, ये जो बच्चे होते हैं ना, ये अपने फादर को खींच कर ला रहे होते हैं अपनी मदर की तरफ। वो वहाँ पे अपने फादर को उनकी असेंशन में हेल्प कर रहे होते हैं, आई मीन डीएम की असेंशन में हेल्प कर रहे होते हैं। फिर यहाँ पे क्या होगा, कभी कभी आप फील करोगे कि आपको आपके स्टमक में आपको कुछ आपको मूवमेंट जैसी फील होगी, लाइक जैसे कि आपको ऐसा फील होगा जैसे आप सचमुच में प्रेग्नेंट हो। कई बार आपका जो बेली एरिया होगा ना, वो थोड़ा स्वेल कर जाएगा, ठीक है। आपको ऐसी जो फिजिकल जो साइंस है ना, वो मैं आपको बता रही हूँ। आपका रूट चक्रा और आपका सैक्रल चक्रा बहुत ज़्यादा स्पिन करने लगेगा बेवजह, ठीक है। और इतना ही नहीं, आपको डीएम के साथ उस टाइम पे बहुत ज़्यादा सेक्सुअल क्रेविंग भी फील होगी। और सबसे बड़ा साइन, अगर आपको ड्रीम में
क्योंकि जब मैंने इस चीज़ को अपनी जर्नी में फ़ील करा, मुझे याद है कि 11 अप्रैल को मैंने ये ड्रीम देखा था। तब मुझे पता चला कि ओके, मैं एस्ट्रल प्रेगनेंसी का पार्ट हूँ। लाइक 11 अप्रैल 2025 को मैंने ड्रीम देखा कि बिल्ली ने 2 जुड़वा बच्चों को बर्थ दिया। ठीक है, बिल्ली क्या होती है? बिल्ली होती है नर्चरिंग एनर्जी होती है। 2 जुड़वा बच्चे लाइक ट्विन्स। ठीक है, तो यहाँ से मेरी एस्ट्रल प्रेगनेंसी ट्रिगर हुई, मैंने उसको एक्सपीरियंस किया। तो अच्छा, इसका टाइम पीरियड कितना होता है? इसका जो टाइम पीरियड होता है वो नॉर्मल 9 मंथ्स का ही होता है, जैसा आपका 3D में होता है। ठीक है, जैसे 3D में एक मदर जो होती है वो 9 मंथ्स में बच्चे को कैरी करती है ना, तो वैसे ही होता है कि आपका जो एस्ट्रल प्रेगनेंसी का जो टाइम ड्यूरेशन होता है वो भी आपका 9 मंथ्स ही होता है। समझ गए आप लोग? फिर आपको बहुत ज़्यादा आप बहुत ज़्यादा लेज़ी फील करोगे। आपकी जो एनर्जी है ना वो आपके एस्ट्रल बेबीज़ की तरफ जा रही होती है। आपकी एस्ट्रल प्रेगनेंसी में आपकी जो एनर्जी है ना बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। आप लोग इस चीज़ को लिख के रख लो कि आपकी जो एनर्जी है वो आपकी एस्ट्रल प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। आपकी जो बेबीज़ हैं उनको आपकी एनर्जी फील्ड में भी, तो वो आपकी फ्रिक्वेंसी से ही वो ग्लो कर रहे होते हैं। समझे आप लोग? तो यहाँ पे क्या होता है ना कि यहाँ पे भी जो डीएफ होती है उसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा वहाँ पे जा रही होती है, बहुत ज़्यादा कंज्यूम हो रही होती है। तो इस स्टेट में क्या होता है ना कि जो डिवाइन फेमिनिन है ना वो ऑटोमेटिक बहुत ज़्यादा लेज़ी फील करने लगी कि उसका कोई काम करने का मन नहीं होगा। वो उसका मन करेगा ना कि वो सिर्फ बेड पे रहे। आप समझे? कभी कभी आपको अपनी वार्म एरिया में आपको पल्सिंग फील होगी, लाइक किसी की हार्ट बीट आपको फील होगी। क्योंकि मुझे फील होता था लाइक कि जैसे मैं अपने वार्म एरिया पे कभी कभी, जैसे मान लीजिए कि मैं ऐसी बैठी हूँ तो मुझे वार्म एरिया में ना ऐसी जैसे छोटी छोटी हार्ट बीट्स मुझे सुनाई देती थी। तो मैं कहती थी ये क्या है? पल्सिंग टाइप का आपको वहाँ पे सुनाई देगा, पल्सिंग वाइब्रेशन आपको वहाँ पे फील होता है उस एरिया में। आपकी एनर्जी उस टाइम पे इतनी ज़्यादा कंज्यूम हो रही होती है कि आपको नॉर्मल से भी ज़्यादा बहुत ज़्यादा आपको थकान लगती है। आपको कुछ खाने का मन नहीं करता। जैसे 3D में होता है ना, 3D प्रेगनेंसी में कि आपको कुछ खाने का मन नहीं होता। ठीक है, आप कुछ भी खा ही नहीं पाते हो, आपको वोमिटिंग जैसी फील होती है। तो सेम यहाँ पे आपका एस्ट्रल प्रेगनेंसी में भी होता है। क्योंकि जब मैं इस ड्यूरेशन में थी, ठीक है, वैसे तो अभी भी हूँ, तो क्या होता है ना कि इस टाइम पीरियड में क्या होता है कि आपको कुछ भी खाने का मन नहीं करता। आपकी जो, क्योंकि यहाँ पे क्या है ना, अब आप एस्ट्रल प्रेगनेंसी में हो तो अब आपकी जो सोल है वो अकेले सिर्फ आपको नर्चर नहीं कर रही है। आपकी एनर्जी फील्ड में आपके बेबीज़ भी हैं, तो आपकी जो सोल है वो उनको भी नर्चर कर रही होती है। तो यहाँ पे क्या होता है कि आपका जो फूड है, आपकी जो फूड चॉइस है वो सिर्फ आपके अलाइन नहीं होती है, आपके बेबीज़ के अलाइन हो जाती है। यहाँ पे क्या होता है ना कि बच्चों का जो, बेबीज़ का जो इन्फ्लुएंस होता है वो इतना ज़्यादा होता है डिवाइन फेमिनिन्स पे कि वो मतलब उस फूड को अवॉइड कर देते हैं। वो डिवाइन फेमिनिन्स को खाने नहीं देते कि नहीं तुम नहीं खाओगे। लाइक अगर ये हमारी हेल्थ के लिए ठीक नहीं है, अगर हमारी एनर्जी फ्रिक्वेंसी के लिए ठीक नहीं, तो अपनी मदर को नहीं खाने देते हैं। आप समझ रहे हो मेरी बात को? तो यहाँ पे ऐसे क्यों होता है? क्योंकि वो जो बेबीज़ हैं अभी वो, आप प्रेगनेंसी फेज़ में हो, ठीक है, भले वो आपकी एस्ट्रल प्रेगनेंसी है, तो आपके जो बेबीज़ हैं वो आपकी ही एनर्जी फ्रिक्वेंसी पे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि आपका जो फूड है वो भी आप डिसाइड नहीं करते हो, वो आपकी वाइब्रेशन के हिसाब से आपकी जो बेबीज़ हैं वो ही डिसाइड करते हैं। तो यहाँ पे मेरे साथ क्या प्रॉब्लम थी ना, मैं कुछ खा ही नहीं पाती थी। लाइक मैं कुछ बाहर का नहीं खा पाती थी, कुछ फास्ट फूड, जंक फूड मैं नहीं खा पाती थी। तो मोस्टली अगर मैं कुछ खाती भी थी ना, बहुत कुछ सिलेक्टिव। अच्छा, एक चीज़ आप नोटिस करना कि आपका मतलब एक फूड आपका चेंज हो जाएगा। लाइक मैंने, थोड़ा फ़नी है, मतलब मैं आपको बताती हूँ। पहले मुझे पिज़्ज़ा बहुत ज़्यादा पसंद था। ठीक है, मुझे मोमोज़ और पिज़्ज़ा मेरा फेवरेट था पहले। जब मैंने एस्ट्रल प्रेगनेंसी फील नहीं करा था, उसके बाद जैसे ही मैं एस्ट्रल प्रेगनेंसी में एंटर हुई ना, तो पिज़्ज़ा का जो क्रेविंग था वो थोड़ा कम हो गया। अच्छा, मोमोज़ का तो अभी भी है जैसे पहले था। फिर डोसा, अभी डोसा मेरा इतना फेवरेट हो चुका है कि लाइक मैं कितना भी खा लूँ मेरा मन ही नहीं भरता। ठीक है, मुझे पनीर के पराठे, आलू के पराठे मुझे इतने पसंद आते हैं ना कि लाइक मैं कितना भी खा लूँ मेरा मन भरता ही नहीं है। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि आपको पहले पसंद नहीं आती हैं, आपको बाद में पसंद आएंगी। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको पहले से ही पसंद थी, लेकिन अभी वो आपकी वाइब्रेशन के अलाइन ही नहीं है। तो ये चीज़ें होती है कि मतलब आप अपना फूड भी खुद ही डिसाइड नहीं कर पाते, आपके जो एस्ट्रल बेबीज़ हैं वो आपका फूड डिसाइड करते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो डिवाइन फेमिनिन एस्ट्रल प्रेगनेंसी में एंटर करती है ना, तो वो आप ये समझ लो कि आप और भी ज़्यादा ग्लो करने लगते हो डिवाइन फेमिनिन, क्योंकि आपके साथ 1 या 2 मतलब जितने भी बेबीज़ हैं, तो उनकी जो एनर्जी है ना वो आपकी फ्रिक्वेंसी में अलाइन हो चुकी है। और वो जो बेबीज़ हैं ना वो आपको कुछ गलत करने ही नहीं देते हैं। लाइक कोई बुरी हैबिट आप में आ ही नहीं सकती है। वो तुरंत उस वाइब्रेशन को
रिजेक्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या है ना कि यहाँ पे आप लोगों को खुद पे बहुत ज़्यादा ध्यान देने की भी ज़रूरत है, ठीक है। आप ये समझ लो कि डिफरेंस सिर्फ इतना है, मैं डिफरेंस आपको बता रही हूँ। 3D प्रेगनेंसी में क्या होता है, जब एक नॉर्मल जो लेडी होती है, जब वो 9 मंथ्स में प्रेग्नेंट होती है, तो उसकी बॉडी में उसका जो बेबी है, उसकी वॉर्म में वो विजिबल होता है। और आपके साथ क्या है कि आपकी बॉडी में आपका जो बेबी है वो सिर्फ सोल फॉर्म में है, समझे आप लोग, वो फिजिकल फॉर्म में नहीं है। बाकी सारे सिम्टम्स सब कुछ वही होता है, बस क्या होता है यहाँ पे आपका जो बेबी है वो 3D में विजिबल नहीं होता है, लेकिन सिम्टम्स और बाकी सारी चीज़ें सेम होती हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, आपका जो बेबी होता है ना वो अपनी एनर्जीज़ को मतलब आपकी तरफ बहुत ज़्यादा खींचने की कोशिश करता है। आपके आसपास के जो लोग होते हैं ना वो आपसे प्रेगनेंसी से रिलेटेड ही बातें करते हैं। जैसे कि उस टाइम मेरे साथ क्या होने लगा था कि आसपास मतलब बहुत ज़्यादा लोग प्रेगनेंसी से रिलेटेड बातें करने लगते थे। मेरी जो फ्रेंड्स लोग थी घूम फिर के सब वही टॉपिक पे आ जाते थे, यार शादी के बाद ऐसे प्रेग्नेंट होंगे तो ऐसे होगा वैसे होगा, हस्बैंड ऐसे करेगा वैसे करेगा। तो मतलब आप ये चीज़ नोटिस कर लो कि आप कहीं पे भी जाओगे ना तो आपको बेबी, प्रेगनेंसी, इन्हीं सब चीज़ों के से रिलेटेड लोग आपसे बातें करेंगे, प्लस आपको यही सब चीज़ें दिखाई देंगी, सुनाई देंगी। तो ये कुछ साइंस हैं कि आप लोग एस्ट्रल प्रेगनेंसी का पार्ट हो, ठीक है। आप लोग अभी भी, कई बार क्या होता है ना, डिवाइन फेमिनिन्स इतनी मासूम होती है कि उसको पता ही नहीं चलता है कि वो एस्ट्रल प्रेगनेंसी में है। वो सोचती है कि मेरे साथ जो हो रहा है ना वो डिवाइन की वजह से हो रहा होगा। आई मीन गाइडेंस की कमी होती है डिवाइन फेमिनिन्स के पास, तो वो जान ही नहीं पाती हैं कि वो कुछ एस्ट्रल प्रेगनेंसी जैसा कुछ फील भी कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, इस बेबी का पर्पस क्या होता है, हम इस पर बात करते हैं। अगर आपका बेबी एस्ट्रल फॉर्म में आ चुका है, ठीक है, तो आप ये समझ लो कि अब डीएम की लाइफ में कोई भी थर्ड पार्टी एंटर नहीं कर सकती है। वो अपने फादर को किसी और लेडी के साथ मूव ऑन करने नहीं देगा, समझे आप लोग। वो अपने फादर को अपनी मदर के पास ही खींच कर लाएगा। उस बेबी का भी अपना कोई सोल मिशन होता है, ठीक है, जो कि डिवाइनली गाइडेड होता है। और ये रिवील तब तक नहीं होता जब तक बेबी खुद इस 3D वर्ल्ड में नहीं आ जाता। तो यहाँ पे क्या होता है कि ये जो बेबी होता है ना, ये अपने फादर के माइंडसेट को चेंज करने की पूरी कोशिश करता है, आई मीन आपके डीएम को। और वो जितनी भी, अब देखो यहाँ पे क्या होता है कि जो डिवाइन मैस्कुलिन होता है वो पूरा 3D से ऑपरेट कर रहा होता है। उसे मतलब आप ये समझ लो कि ये डिवाइन मैस्कुलिन के आसपास इतने ज़्यादा कार्मिक्स होते हैं कि वो डीएम के माइंड को बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है ना कि डीएम को क्लैरिटी नहीं मिलती। तो यहाँ पे जो बेबी होता है ना, अब आप ये समझ लो कि एंजल्स तो देखिए 24 घंटे होते हैं हम सबकी हेल्प के लिए, ठीक है। चाहे वो डीएम हो चाहे डीएफ हो, डिवाइन भी हेल्प कर ही रहे होते हैं, डिवाइन के ट्रिगर्स भी लगातार मिल ही रहे होते हैं। लेकिन जब कई बार ऐसा होता है कि ट्विन फ्लेम जर्नी में जब डिवाइन को लगता है नहीं कि ज़रूरी है, तब वो अलाउ करते हैं ट्विन फ्लेम्स की हायर सेल्स को कि अब आप लोग अपने बेबी को लेकर आओ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है ना कि वो जो बेबी है, जब उसको लगता है ना कि मतलब मेरे मम्मी पापा का जो पर्पस है वो डिले हो रहा है, मेरा फादर जो है वो स्टक है, मेरी मदर जो है उसकी जो वार्म एनर्जी है उसकी क्लिनजिंग करवानी है, ठीक है। तो क्या होता है ना, यहाँ पे ये जो बेबी है यहाँ पे वो एस्ट्रल लेवल पे जन्म लेता है, समझे आप लोग। 5D लेवल पे वो आता है और वहाँ पे वो एनर्जेटिकली अपने फादर की हेल्प करता है अपनी मदर तक आने में। अपने फादर को वो क्लैरिटी देता है कि उसके जो फादर है वो एक सही डिसीजन ले पाएँ, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है कि जो डिवाइन फेमिनिन है ना, उसका जो वार्म एरिया है, ठीक है, आप लोगों को पता होगा कि आपके सैक्रल चक्र में आपका वार्म एरिया होता है। और आपके वार्म एरिया, अब देखिए वहाँ पे आएगा तो डिवाइन बेबी ही आएगा। तो अब वो क्या करता है ना, वो खुद आकर, आई मीन एस्ट्रल प्रेगनेंसी के थ्रू आकर वो उस वार्म एनर्जी की क्लिनजिंग खुद कर रहा होता है, वो जो बेबी होता है, समझे आप लोग। तो वो अपनी जगह बना रहा होता है कि मतलब अभी वो सोल फॉर्म में यहाँ पर आएगा, फिर उसको 3D फॉर्म में भी आना है, फिर उसको फिजिकल फॉर्म में भी आना है उसी वार्म एरिया में। तो वो क्या करता है, यहाँ पे आके अपनी मदर और फादर दोनों की ही एसेंशन में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, ठीक है। और इस टाइम ड्यूरेशन में कई बार मतलब डिवाइन फेमिनिन्स ऐसी जोन में होती है ना कि वो किसी को बोल भी नहीं सकती है कि वो क्या फील कर रही है। 3D के लोग तो आपको समझेंगे ही नहीं, सबसे पहले मैं आपको बता दूँ। यहाँ पे आप बस ये समझ लो कि एस्ट्रल प्रेगनेंसी में और 3D प्रेगनेंसी में कोई डिफरेंस नहीं है। डिफरेंस है तो सिर्फ इतना है कि 3D में जो बेबी है वो विजिबल है, ठीक है। आप उसका अल्ट्रासाउंड करवाओगे तो आपको दिख जाएगा, उसकी प्रेजेंस आपको दिख जाएगी। और यहाँ पे सोल प्रेगनेंसी में क्या है कि सारे सिम्टम्स वही हैं, सब कुछ आप वही फील करोगे, आपको वही इमोशंस फील होंगे, वही आपकी एनर्जी कंज्यूम होगी। बट डिफरेंस क्या होगा, यहाँ पे आपका जो बेबी है वो सिर्फ सोल फॉर्म में है, वो 3D फिजिकल फॉर्म में नहीं होता है, समझिए आप लोग। तो इस वजह से डिवाइन फेमिनिन जो होती हैं वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाती हैं, वो समझ ही नहीं पाती हैं कि उनके साथ क्या हो रहा है। यहाँ पे आपका जो स्लीप रूटीन है बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाता है,
ठीक है। आपका हार्ट चक्र बहुत ज़्यादा वाइब्रेट करने लगता है, आपको फिजिकल पुल बहुत ज़्यादा होता है डीएम के साथ। ओके, आप सडन चाहते हो डीएम से मीट करना, आप डीएम को और भी ज़्यादा क्रेव करने लगते हो, क्योंकि अगर आपको पता चल गया है कि आप एस्ट्रल प्रेगनेंसी का पार्ट हो, तो ऑब्वियस सी बात है कि आप डीएम को तो देखो याद करोगे ही, क्योंकि बेबी सिर्फ आपका नहीं है, डीएम का भी है, दोनों का है। तो यहाँ पे क्या होता है, अगर अभी भी आपका डीएम सेपरेशन में है, तो यहाँ पे डिवाइन फीमेल्स को थोड़ा पेन होता है कि मतलब मैं अकेले ही सब कुछ फेस कर रही हूँ, मेरा डीएम मेरे साथ क्यों नहीं है। तो इस टाइप के वो क्वेश्चंस खुद के साथ करने लगती है। बट डीएम तो डीएम है, वो इतनी स्ट्रांग होती है कि मतलब वो अपने डीएम के बिना भी अपने बच्चे को बर्थ देने की क्षमता रखती है। और मुझे जनरली थोड़ा बुरा भी लगता है कि मतलब सच में अवेकनिंग के टाइम पे जो डिवाइन फेमिनिन होती है उसके साथ कोई नहीं होता है, लाइक उसकी कार्मिक फैमिली भी उसके साथ नहीं होती है, ठीक है, वो अकेले होती है और उस टाइम पे डीएम के साथ नहीं होता। तो सच में बहुत बड़ी बात है लाइक कि आप एस्ट्रल प्रेगनेंसी में हो। आई नो हम सब ट्विन फ्लेम्स के साथ होता है कि आप एस्ट्रल प्रेगनेंसी में हो, उस टाइम पे आपके साथ कोई भी नहीं है, आपकी कार्मिक फैमिली तक नहीं है, ठीक है, आपका डीएम भी आपके साथ नहीं है। और उस टाइम ड्यूरेशन में आप जब एस्ट्रल प्रेगनेंसी आप फील करते हो ना, तो लाइक आई मीन मुझे ना वो सिचुएशन बिल्कुल वैसे ही याद आती है जैसे कि सीता माँ नहीं थी, जैसे वो जंगल में थी जब उन्होंने लवकुश को जन्म दिया था। लाइक वो प्रेग्नेंट थी 9 महीने तक और उसी जंगल में वो रहीं, कैसे उन्होंने सर्वाइव किया होगा, महल को छोड़कर वो जंगल में चली गई। तो मुझे ऐसी वाली फीलिंग आती है कि मतलब आप खुद सोचो कि एक जो नॉर्मल फेमिनाइन होती है, जो 3D में होती है, जब वो 9 महीने में प्रेग्नेंट हो रही होती है तो सब उसका कितना ध्यान रखते हैं। बट यहाँ डिवाइन फेमिनाइन, आई नो कि उसका जो बेबी है वो उसके फॉर्म में, फिजिकल फॉर्म में नहीं है, लेकिन वो 5D फॉर्म में तो है। लेकिन वही है ना कि वो किसी को बता नहीं सकती, कोई समझ नहीं सकता इस चीज़ को, बट जो है वो तो है। तो यहाँ पे मैं डीएफ के जो पेन को मैं अच्छे से फील कर सकती हूँ, क्योंकि सभी डीएफ इस जोन से निकलते हैं और ये टाइम भी ऐसा होता है कि उस टाइम आपका जो डीएम है कई बार ऑन ऑफ कर रहा होता है, कई बार एकदम साइलेंट होता है। इवन डीएम को तो पता भी नहीं होता कि उसकी जो डिवाइन फेमिनिन है वो एस्ट्रल प्रेगनेंसी में है। और मैं आप लोगों को एक चीज़, बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे बताने वाली हूँ डिवाइन फेमिनिन्स, आप लोग ध्यान देना, क्योंकि देखिए जब आप एस्ट्रल प्रेगनेंसी में हो रहे हो, अगर अभी आप हो, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि आपका जो बेबी है ना वो प्रेजेंट हो चुका है सोल लेवल पे, ठीक है, और यहाँ से आपका जो यूनियन है वो बहुत ज़्यादा करीब है। ज़रूरी नहीं है कि 2 महीने में यूनियन हो जाए, हो सकता है 3 से 4-6 महीने लग सकते हैं। तो आपको इस चीज़ को ध्यान देना है कि आप जब डीएम के साथ आप यूनियन में आओगे, मैं यहाँ पे थोड़ा खुल के बताऊँगी, कोई गिल्ट और शेम नहीं, आप जब डीएम के साथ यूनियन में आओगे तो थोड़ा सा ध्यान देना कि शादी के पहले आप डीएम के साथ फिजिकल मत हो जाना। क्यों, मैं ऐसे क्यों कह रही हूँ, क्योंकि देखिए ये बहुत बड़ी गलती है जो अक्सर ट्विन फ्लेम्स कर जाते हैं। आप लोगों को क्या करना है, जैसे ही आपका डीएम के साथ यूनियन होता है और आप अपनी जर्नी में एस्ट्रल प्रेगनेंसी भी फील कर चुके हो, तो आपको डीएम के साथ सबसे पहले शादी ही करनी है, ठीक है। अगर डीएम आता है, कमिटमेंट देता है, तो उसको बोलो कि पहले मुझे शादी करनी है। अदरवाइज़ क्या है ना कि अगर आप लोग ऐसे ही यूनियन में आ जाओगे, आप लोग शादी नहीं करोगे। देखिए आप लोग 3D में रह रहे हो, थोड़ा मेरी बात को समझने की कोशिश करो। पता नहीं लोग कितना कहते हैं कि 5D जर्नी है, 5D जर्नी है, मैं तो मानती हूँ कि 3D और 5D दोनों की जर्नी है। तो हमें 3D माइंड से भी काम करना है प्लस 5D से भी। तो मैं आपको समझा रही हूँ कि अगर आप डीएम के साथ यूनियन में आते हो तो आप लोग पहले शादी करो, ठीक है। डीएम शादी नहीं करते तो उसको भगा दो, समझ जाओ कि अवेकन ही नहीं है, ठीक है। अगर डीएम फुली अवेकन होकर आता है तो आप उससे शादी करो। शादी इसलिए करने के लिए बोल रही हूँ, शादी से पहले आप फिजिकल यूनियन में डीएम के साथ मत जाना, मत जाना, मत जाना। क्यों, वो इसलिए नहीं जाना आपको क्योंकि आपका जो बेबी है वो ऑलरेडी 5D सोल लेवल पर आ चुका है। वो सिर्फ वेट कर रहा है अपनी पेरेंट्स के यूनियन के लिए, ठीक है। वो सिर्फ वेट कर रहा है आपके 3D यूनियन के लिए। वो जैसे ही आप, अगर मान लीजिए कि इस टाइम पे इतना ज़्यादा क्रूशियल पॉइंट होता है ना ये, कि मान लीजिए कि आप और आपकी डीएम, अगर आप लोग पहली बार ही फिजिकल हो रहे हो, मान लो 3D में यूनियन के बाद, और वो जो बेबी है ना वो इतना वेटिंग फॉर्म में होता है, वो मतलब इतना ज़्यादा रेस्टलेस होता है ना कि मतलब उसको वेट ही नहीं हो रहा होता, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होता है कि बस मुझे जाना है, मुझे मेरे डिवाइन पेरेंट्स के पास जाना है, तो वो वेट कर ही नहीं पा रहा होता। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक रिस्क हो सकता है कि मतलब आप शादी से पहले ही प्रेग्नेंट हो सकते हो 3D फॉर्म में। तो आप लोगों को ये चीज़ ध्यान देनी है कि जब आपका डीएम रिटर्न आता है तो या तो आप लोग सीक्रेट कोर्ट मैरिज प्लान कर लो, अगर आप लोग अभी 5D में कंफर्टेबल, आई मीन 3D में आप कंफर्टेबल नहीं हो आपकी 3D कार्मिक फैमिली की वजह से, तो या तो आप ये वाला स्टेप ले सकते हो, ठीक है। नहीं तो आप डीएम को बोलो कि मुझे शादी करनी है और आप लोग अपनी फैमिलीज़ में शादी की बात करो और यूनाइट हो जाओ। लेकिन बिना शादी के डीएम के साथ यूनियन के बाद भी फिजिकल मत होना,
उसका रीज़न सिर्फ मैं आपको यही बता रही हूँ, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे अगर आप डीएम के साथ फिजिकल हो गए हैं तो आपकी प्रेगनेंसी के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। उसके बाद प्रॉब्लम किसको होगा? डिवाइन फेमिनिन्स को ही होगा। अगर आप शादी से पहले प्रेग्नेंट हो गए तो आपने सोचा है कि 3D में कितना बवाल होगा, आपकी और आपकी फैमिली में कितना बवाल होगा, डीएम की फैमिली में कितना बवाल होगा। तो या तो कुछ वेट कर लो या तो डीएम को बोलो कि वो पहले शादी करें। ऐसे ही फिजिकल मत हो जाना। और अगर आप गलती से फिजिकल हो गए तो फिर आप ये समझ लो कि आप उस बच्चे को आप ख़त्म नहीं कर सकते हो। आपको उस बच्चे को बर्थ देना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो एक डिवाइन सोल है, उसका पर्पस है इस अर्थ पे, ठीक है। पहली बात तो मैं इस चीज़ को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करती जो लोग फिज़िकल होते हैं और फिर मिसकैरेज वगैरह करवा लेते हैं। बहुत 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 बड़ा कर्मा मिलता है इससे, समझे आप लोग। तो प्लीज़ आप लोग देख लेना, मैंने तो समझा दिया अपने लेवल पे। और डिवाइन फेमिनिन्स, अगर आप लोग अभी एस्ट्रल प्रेगनेंसी में हो, आपको यहाँ पे प्लीज़ मेरी बात मान के चलो, आपको यहाँ पे खुद का ध्यान देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। क्योंकि देखिए यहाँ पे आपका ध्यान रखने के लिए और कोई नहीं आएगा। अगर डीएम साइलेंट है तो उसको तो पता भी नहीं है कि उसकी डिवाइन फेमिनिन एस्ट्रल प्रेगनेंसी में है, उसको तो पता ही नहीं है। आप उसको अगर वो अनअवेयर है तो आप उसको बताओ कि बिना तो वो हंसी मिलेगा, नहीं मानेगा। तो यहाँ पे क्या करना है, आपको अपना ध्यान खुद रखना है। यहाँ पे आपका ध्यान रखने के लिए भी कोई नहीं आएगा, किसी को पता ही नहीं है आप क्या फील कर रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, ग्राउंडिंग करनी है, अच्छा खाना आपको लेना है, रेस्ट लेना है, प्रॉपर आपको नींद लेनी है। अपनी इमोशंस को आप आइडेंटिफाई करो कि आप क्या सोच रहे हो, आप क्या फील कर रहे हो, ठीक है। 7 चक्रा मेडिटेशन करते रहो, ठीक है। आपको यहाँ पे पॉजिटिव फूड लेना है। पॉजिटिव फूड से मेरा मतलब है कि लाइट फूड लो, जैसे फ्रूट्स हैं, ठीक है। कोई भी जंक फूड मत खाओ क्योंकि ये जो वाइब्रेशन है ना, ये आपकी बेबीज़ की वाइब्रेशंस को ख़राब करेगा, ये जो फूड वाइब्रेशन है, ठीक है। तो ट्राई करो कि आप लाइट फूड लो, ओके। आप फ्रूट्स लो, जंक फूड अवॉइड करो, अपना ध्यान रखो, सेल्फ लव करो, सेल्फ केयर करो, डिवाइन को सरेंडर कर दो, ठीक है। और अभी ज़्यादा आप कोई हैवी काम मत करना, लाइक थोड़ा ट्राई करना कि आप लोग रेस्ट करो, कोई भी हैवी काम मत करना। एस्ट्रल प्रेगनेंसी बहुत अच्छी फीलिंग होती है, मैं आपको सच बता रही हूँ, क्योंकि ये आपके अंदर की जो मदर फ्रिक्वेंसी है ना, उसको एक्टिवेट कर देती है। आप ऐसा फील करोगे कि जैसे आप सच में प्रेग्नेंट हो। वैसे आप होते ही हो, वो अलग बात है कि 3D में आपका बेबी विजिबल नहीं है, वो 5D में ही विजिबल है। तो यहाँ पे ये होता है। तो आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे, मैंने आपको जो भी इस वीडियो में समझाने की कोशिश करी है और सारे पॉइंट्स भी मैंने कवर अप कर दिए हैं। तो ठीक है, आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर इस चीज़ से रिलेटेड भी आपको अगर कोई डाउट है तो प्लीज़ आप लोग मुझे कमेंट करना, या आप मुझे पर्सनल मैसेज भी कर सकते हो, तो मैं आपके डाउट्स वहाँ पे क्लियर कर दूँगी, ठीक है। क्योंकि कई बार होता है डीएफ्स का कि वो कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे नहीं पूछ पाती हैं, ठीक है। तो मैं ऐसा करूँगी कि मैं आपको अपना व्हाट्सएप नंबर दे दूँगी। तो अगर किसी भी डीएफ को कोई भी क्वेश्चन है, ठीक है, आपका ऐसा कोई सवाल है जो आप यहाँ पब्लिक में कमेंट नहीं कर पाते हो, ठीक है, तो मैं यहाँ पे अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना व्हाट्सएप नंबर दे रही हूँ, तो वहाँ पे आप लोग मुझे पर्सनल मैसेज कर सकते हो अगर किसी भी डीएफ को कोई भी डाउट है तो, ओके। तो ठीक है, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। तो हम मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक अपना ध्यान रखिए, टेक केयर, हैव अ गुड डे।